नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। हमने आपको इससे पहले बताया था कि मोहम्मद दीपक जिसने हिंदू मुसलमान की एकता का एक मिसाल पेश किया, लेकिन आज यही दीपक मुसीबत में आ पड़ा है। मुसीबत में इसलिए क्योंकि दरअसल हमारे समाज की दिक्कत ही यही है कि अगर कोई किसी के फेवर में आवाज उठाता है तो वही दुश्मन बन जाता है। उत्तराखंड के कोटद्वार से मामला सामने आया था, जहां हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि बाबा नाम से एक दुकान चलती है, बाबा यूनिफॉर्म, जो कि कोटद्वार का मामला सामने आया था। और क्योंकि ये दुकान चलाने वाला हिंदू समाज से नहीं है बल्कि मुस्लिम समाज से है। 65 या 70 साल के ये बुजुर्ग हैं जो दुकान के मालिक हैं, और बस यही इनकी गलती है। और अब देखिए, जिसने आवाज उठाई इस बुजुर्ग की मदद के लिए, अब वही मुसीबत में फंसता दिख रहा है। मोहम्मद दीपक, जिसकी खूब तारीफ हो रही थी, हर तरफ सराहना हो रही थी। जब हमने आपको ये खबर बताई थी तब आप लोगों ने भी दीपक की भर भर कर तारीफ की। लेकिन आज इस दीपक की जिम को तोड़ने के लिए हिंदू संगठन, या ये कहें कि बजरंग दल के 30 से 35 कार्यकर्ता दीपक के जिम के पास पहुंच जाते हैं, उसके जिम को तोड़ने के मकसद से। एक और वीडियो सामने आया है, और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कोटद्वार में किस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। और यह पूरा सिलसिला इसलिए शुरू हुआ क्योंकि दीपक ने आवाज उठाई थी मुस्लिम के दुकान का जो विरोध हो रहा था, क्योंकि उस दुकान का नाम बाबा यूनिफॉर्म पैंट शर्ट रखा गया। और हिंदू संगठन के लोगों को दिक्कत यही थी कि आखिर ये मुस्लिम समाज से होने के बावजूद बाबा शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। और बस जैसे ही इस पूरे विरोध में एंट्री ली दीपक ने, और दीपक से हिंदू समाज के और हिंदू संगठन के लोगों ने यह सवाल पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्यों इस बीच में आ रहे हो, तो दीपक ने एक बात कही कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, और ना मैं हिंदू हूं ना मैं मुसलमान हूं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दीपक जो है हिंदू समाज से आते हैं, उनका पूरा नाम दीपक कुमार है, और वो उसी जगह पर जिम चलाते हैं, एक जिम ट्रेनर हैं। और जैसे ही उन्होंने बुजुर्ग के फेवर में आवाज उठाई, हिंदू संगठन के लोगों को वहां से भगाने का काम किया, उसके अगले दिन ही 30 से 35 कार्यकर्ता बजरंग दल के आ धमकते हैं दीपक के जिम को तोड़ने के मकसद से। हालांकि मौके पर पुलिस भी पहुंचती है, पुलिस ने बीच बचाव किया, मामले को शांत करवाया। लेकिन सवाल अब इस वीडियो के सामने आने के बाद और इस खबर के सामने आने के बाद यह खड़ा होता है कि आखिर हमारे समाज के लोगों को हो क्या गया है। देखिए, बहुत ऐसे कम लोग आपको मिलेंगे जो किसी के फेवर में आवाज उठाते हैं, जो किसी के समर्थन में आवाज उठाते हैं, जो बीच बचाव के लिए आते हैं। और इन्हीं में से एक है दीपक, जो कि बुजुर्ग की इस लड़ाई के बीच में पहुंचा, ताकि जो एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश ये कर रहे थे ना हिंदू संगठन के लोग, उसे खत्म किया जा सके। लेकिन यहां देखिए कि दीपक के ही दुश्मन ये बजरंग दल के लोग बन जाते हैं। अब एक बार सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं, अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं और शायद अगर आपने इससे पहले का मामला नहीं सुना होगा, तो आपको ये बता देते कि आखिर कोट द्वार का माहौल जिस तरह से खराब हो रहा है, या फिर दीपक के जिम को तोड़ने के लिए 30 से 35 लोग आ जाते हैं, हिंदू संगठन के ये सभी लोग आ जाते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे की असल वजह क्या है। देखिए, हमने आपको पहले भी ये जानकारी दी थी कि कोटद्वार में ये वो क्षेत्र है जहां पर बजरंग बली का भी एक मंदिर है, हनुमान जी का एक मंदिर है, और इस मंदिर का नाम है बाबा सिद्ध बली। और इस क्षेत्र के लोगों की आस्था बाबा के मंदिर से, यानी कि हनुमान जी के मंदिर से आस्था जुड़ी हुई है। इस क्षेत्र में अगर आप जितने भी दुकान देखेंगे ना, अधिकतर दुकान के बोर्ड पे और जो दुकान का नाम है उसके आगे आपको बाबा शब्द जरूर नजर आ जाएगा, चाहे वो दुकान किसी भी चीज की हो। अब इसी क्षेत्र में एक और दुकान है जो कि यूनिफॉर्म की दुकान है, बच्चों के यूनिफॉर्म्स यहां पर मिलते हैं। अब सभी दुकानों को छोड़कर हिंदू संगठन के कुछ लोग, या ये कहिए कि बजरंग दल के कुछ लोग आ धमकते हैं, इस दुकान का विरोध करने लगते हैं। दुकान का जो मालिक है वो मुस्लिम समाज से है। बस यही गलती, यही कारण बना कि इस दुकान का विरोध किया गया। ये बजरंग दल के लोग आ धमकते हैं और ये कहते हैं कि अपने दुकान का नाम बदलो।
अपनी दुकान या तो बंद करो या तो अपनी दुकान का नाम बदलो। फिर सवाल ये पूछा जाता है कि ऐसा क्यों? तो ये कहा जाता है कि आपके पास अधिकार नहीं है, बाबा शब्द का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार नहीं है। सिर्फ हिंदू समाज के जो लोग हैं वो बाबा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुस्लिम समाज के लोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बहस शुरू हो जाती है, बहस आगे बढ़ती है, ये लोग हावी होने की कोशिश करते हैं। 60-65 साल की उम्र होगी, जो मुस्लिम समाज के जो वो दुकानदार हैं, वो बुजुर्ग हैं, उन्हें प्रेशराइज करने की कोशिश जो है ये हिंदू संगठन के लोग करते हैं। इसी बीच बीच बचाव के लिए ये दीपक नाम का शख्स आता है, जो कि आपको सोशल मीडिया पर हर जगह ट्रेंड इस दौरान करता हुआ नजर आएगा, और मोहम्मद दीपक के नाम से, क्योंकि ये शख्स जब बचाव के लिए आता है वो ये कहता है कि क्या दिक्कत है, आप क्यों यहां पर विरोध कर रहे हैं, आप क्यों इतना हल्ला कर रहे हैं। तब बजरंग दल के लोग कहते हैं कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। तब दीपक के कहते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, और ना तो मैं हिंदू समाज से हूं ना मैं मुस्लिम समाज से हूं, मैं एक इंसान हूं। और देखिए, इंसानियत के नाते ही दीपक इस बुजुर्ग की मदद करने के लिए बीच में आए, लेकिन ये मदद करना दीपक पर इतना भारी पड़ गया कि भले ही उस दिन बजरंग दल के लोगों को वहां से खदेड़ने का काम कर दिया हो दीपक ने, लेकिन अगले ही दिन 30 से 35 कार्यकर्ता बजरंग दल के दीपक के जिम को तोड़ने के मकसद से पहुंच जाते हैं। हालांकि पुलिस मौके पर थी, पुलिस ने पूरा मामला वहां से सुलटाने का काम किया, पूरा मामला शांत करवाया। लेकिन जब आप एक बार ये वीडियो देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कोटद्वार में माहौल खराब करने की कोशिश की गई। अब दीपक दुश्मन बन बैठे हैं इन लोगों के, क्योंकि दीपक ने एक बुजुर्ग की मदद के लिए अपनी आवाज उठाई। उसने समाज में उस मुद्दे पर आवाज उठाई जो अभी भी कुछ लोगों में इंसानियत बाकी है। कुछ लोग आज भी हिंदू मुसलमान एकता का मिसाल पेश करते हैं, एक संदेश देते हैं, और ऐसे शायद आपको चुनिंदा ही लोग आपको मिलेंगे इस समय पर, और इन्हीं में से एक है दीपक। लेकिन दीपक आज दुश्मन नजर आ रहे हैं इन हिंदू संगठन के लोगों को, क्योंकि उन्होंने एक बुजुर्ग की मदद के लिए अपनी आवाज उठाई। अब सवाल यहां यह खड़ा होता है कि जो काम पुलिस को करना चाहिए था, जो काम खाकी वर्दी को करना चाहिए था, वो काम जब एक शख्स ने किया, वो एक फरिश्ता बनकर आया उस बुजुर्ग के लिए जिसे दबाने की कोशिश बजरंग दल के लोग कर रहे थे, तो आज वही दुश्मन बन बैठा है। सवाल सीधे तौर पर खाकी वर्दी से है, सवाल सीधे पुलिस कर्मियों से है कि जब यही बजरंग दल के लोग पहुंचे थे बुजुर्ग पर प्रेशर डालने के लिए कि आप अपने दुकान का नाम बदलिए क्योंकि आप बाबा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आखिर ये पुलिस कहां थी? आखिर क्यों आंखें मूंदे बैठी थी? क्या पुलिस सब कुछ जानते हुए भी शांत बैठी थी? और शायद अगर दीपक बीच बचाव करने के लिए नहीं आते तो आप समझ सकते हैं कि कोटद्वार के इसी क्षेत्र में आखिर माहौल कैसा बनता, किस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की जाती। और उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि जब यहां सभी दुकानों में अधिकतम आपको बाबा शब्द का इस्तेमाल नजर आ जाएगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है उससे। यही हिंदू संगठन के लोग खुशी खुशी उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हर किसी के बोर्ड पर आपको बाबा शब्द नजर आ जाएगा, लेकिन एक मुस्लिम समाज के शख्स ने अपने दुकान के नाम के आगे बाबा लगा दिया तो दिक्कत शुरू हो गई। सवाल बहुत गंभीर है। संविधान हमारा क्या कहता है? देश क्या संविधान से चलेगा या फिर ऐसे कुछ धर्म के ठेकेदार जो कथित तौर पर अपने आप को धर्म के ठेकेदार बताते हैं, क्या इनके रूल रेगुलेशन और इनके नियम से चलेगा क्या? और मोहम्मद दीपक जिसने एकता की मिसाल पेश करने का काम किया, क्या ऐसे लोगों को पीछे धकेलने का काम ये हिंदू संगठन के लोग करेंगे? आपका रिएक्शन क्या है इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट सेक्शन में बताएगा। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी खड़े होते हैं कि अगर एक इंसान किसी के बचाव में आता है और माहौल खराब ना हो इसके लिए बीच में मदद के लिए पहुंचता है, और दूसरी तरफ से अगले ही दिन उनके काम को खराब करने के लिए, उनके जिम को तोड़ने के लिए अगर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग अगर पहुंचेंगे, माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, तो क्या आगे से कोई हिम्मत दिखा पाएगा किसी की मदद करने के लिए? क्या आगे कदम बढ़ा पाएगा?
कोई किसी के बीच बचाव के लिए। सवाल बहुत गंभीर है। आपको क्या लगता है, क्या दीपक ने सही डिसीजन लिया था? क्या इंसानियत हर किसी में जिंदा है आज भी? क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट किया है दीपक ने, और यही कारण है कि हर तरफ दीपक की तारीफ हो रही है, सराहना हो रही है। और ऐसे दीपक हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो उजाला कर सके। और ऐसे कथित अपने आप को जो बताते हैं धर्म के ठेकेदार, इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सके। क्योंकि हमारे देश की ही खूबसूरती ये है जहां हम हर एक धर्म, हर एक जाति को सम्मान देते हैं, उन्हें पूजते हैं और उन्हें एकता के साथ, हम लोग खूबसूरती के साथ एक साथ रहते हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोग माहौल खराब करके डर का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या मुस्लिम समाज के इस बुजुर्ग की वाकई में गलती है क्या? क्योंकि 30 सालों से इसी जगह पर ये अपनी दुकान चला रहे हैं और आज तक 30 सालों में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आज उत्तराखंड की बात करें तो माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान में समाज को बांटा जा रहा है। और एक और बात गौर करने की यह है कि ये माहौल इसलिए भी यहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उत्तराखंड में अब चुनाव का समय नजदीक आ रहा है। 2027 में चुनाव होने हैं और उससे पहले यहां इस तरह का माहौल बनाकर अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। डेमोग्राफिक चेंज, जिसका जिक्र बार बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पीच में, भाषणों में सामने आते रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, तेजी से विशेष समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला सामने आया है, बजरंग दल के लोगों ने जिस तरह से विशेष समुदाय की इस दुकान को टारगेट करने की कोशिश की है, और इनके बचाव में जब दीपक नाम का शख्स आता है तो वो भी टारगेट पर आ जाता है। आपका क्या रिएक्शन है इस पूरी खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई खबर ऐसी इंपॉर्टेंट हो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो एकदम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको मेरे कंटेंट और खबरें कैसी लगती हैं वो भी जरूर बताइएगा। नमस्कार।